नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। और अब चलते हैं दिन भर की खास खबरों की ओर। आज जिले भर में विश्व पर्यावरण दिवस अनेक संस्थाओं, स्कूल और सरकारी विभाग द्वारा मनाया गया। आज प्रातःकाल टाटा पावर की ओर से वॉकथॉन 2024 का आयोजन किया गया। इस मौके पर टाटा पावर के कर्मचारियों ने पुलिस अधीक्षक की अगुवाई में रीजनल कॉलेज से वैशाली नगर स्थित TPADL के कार्यालय तक वॉक किया। इसके अलावा सभी ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण और नागरिक स्वास्थ्य के लिए आम जनता से अपील भी की। शहर की बिजली व्यवस्था संभाल रही टाटा पावर अजमेर प्रबंध ने आज 5 जून 2024 को अपने कर्मचारियों एवं अजमेर शहर वासियों को नागरिक स्वच्छता के प्रति जागरूक करने एवं पर्यावरण संरक्षण की चेतना जागृत करने हेतु TPADL वॉकथॉन 2024 का आयोजन सुबह 6 बजे अजमेर के पुलिस अधीक्षक देवेंद्र बिश्नोई की अगुवाई में रीजनल कॉलेज GSS में वृक्षारोपण कर TPADL के कार्मिकों के साथ वैशाली नगर GSS तक वॉक कर अजमेर शहर वासियों को पर्यावरण संरक्षण एवं नागरिक स्वास्थ्य के लिए अपील की। वैशाली नगर कार्यालय पहुंचकर जिला पुलिस अधीक्षक ने पर्यावरण संरक्षण और नागरिक स्वास्थ्य का महत्व बताते हुए TPADL के कर्मचारियों को संबोधित किया। गौरतलब है कि टाटा पावर अजमेर प्रबंध ने इस वॉकथॉन मुहिम का आयोजन TPADL के CEO सुनील कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में हुआ एवं TPADL के 110 कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने इसमें भाग लिया। साथ ही 15-20 वॉलंटियर्स इस दौरान सड़क सुरक्षा नियमों तथा अन्य सभी व्यवस्थाओं की कुशल पालना सुनिश्चित की। आज पर्यावरण दिवस पर टाटा पावर कॉरपोरेशन ने जो है ये जो वॉकथॉन और जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है, तो ये एक मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं सराहनीय प्रयास है और एक टॉर्च बेरर के तौर पे इन्होंने इसकी शुरुआत की है। हम सब का दायित्व है, हम सब अपनी इस दायित्व को समझें और जो प्रकृति हमें दे रही है उसको बदले में दुगना दें। बस इतना ही कर लें, जो हम प्रकृति से ले रहे हैं उसको हम दुगना दें। मैं मानता हूँ कि अबेंडेंस होगी और जो आज जो प्रकृति से रिलेटेड जो समस्याएं आ रही हैं, चाहे आपने कोरोना काल झेला हो, चाहे वो सुनामी झेली हो या ग्लोबल वार्मिंग आप जो देख रहे हैं, तो इस सब को देखते हुए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं, वृक्षारोपण ज़्यादा से ज़्यादा करें, हर वैरायटी के पौधे लगाएं। आप अमूमन देखेंगे जहाँ जिस सड़क पे चारों तरफ पेड़ लगे हुए हैं उस सड़क के ऊपर टेम्परेचर अन्य जगह से कम मिलेगा। तो आज जो ये पर्यावरण गर्म हो रहा है, ये जो आपने नौतपा में देखा होगा क्या भीषण गर्मी पड़ी है, तो इससे हर चीज़ प्रभावित है। हमारा मानसून प्रभावित है, हमारा जो क्लाइमेट है पूरा, हमारी खेती जो है पूरी सारी, हमारा पीने का पानी सब मानसून पर प्रभावित है। तो मानसून सही आए, अच्छा है, हमारी जो चारों ऋतुएं हुआ करती थी वो चारों ऋतु सिमट कर 3 ऋतुओं में कन्वर्ट हो गई हैं। तो पुनः वो जो हमारा जो प्रकृति का जो एक हमारे पास आशीर्वाद था वो पुनः बने, इसलिए हम सब का दायित्व है कि हम इसको वृक्षारोपण को ज़्यादा से ज़्यादा करें और जो प्रकृति को हम जो नुकसान कर रहे हैं उनको हम जो है रोकें और बायो फ्रेंडली जो है हम हमारे एक्शन में हर जगह हों। सर, आपने ये क्या कार्यक्रम किए गए आज? हाँ, नमस्कार, मैं लक्ष्मीकांत शर्मा, जनसंपर्क अधिकारी टाटा पावर अजमेर। आज टाटा पावर अजमेर ने पर्यावरण दिवस 5 जून के उपलक्ष्य में एक वाकाथन का आयोजन किया है। उस वाकाथन का आयोजन करने के पीछे हमारी उद्देश्य ये है कि आज विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना और नागरिक स्वास्थ्य के लिए उनको प्रेरित करना है। आज के हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय श्री देवेंद्र बिश्नोई IPS साहब थे। हमने उनसे निवेदन किया और इस मुहिम के लिए उन्होंने आगे बढ़ कर के आए और अपना समय दिया। उन्होंने वृक्षारोपण सांकेतिक रूप से करके हमको अनुग्रहित किया और अब दिन भर हम भारतीय सिंधु सभा सिंधी बाल संस्कार शिविरों के आयोजन में सामाजिक सहयोग से विकास और दायित्व का बोध करवाती है। सभा की ओर से ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ धार्मिक केंद्रों पर साप्ताहिक बाल संस्कार शिविरों का भी आयोजन कर रही है, जिसमें संत महात्माओं का आशीर्वाद व पूज्य सिंधी पंचायत का सहयोग मिल रहा है। ऐसे विचार भारतीय सिंधु सभा महानगर अजमेर की ओर से स्वामी सर्वानंद विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित संगोष्ठी में मुख्य वक्ता प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल वाधवानी ने प्रकट की। भारतीय सिंधु सभा सिंधी बाल संस्कार शिविरों के आयोजन में सामाजिक सहयोग से विकास व दायित्व का बोध करवाती है। सभा की ओर से ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ धार्मिक केंद्रों पर साप्ताहिक बाल संस्कार शिविरों का भी आयोजन कर रही है, जिसमें संत महात्माओं का आशीर्वाद व पूज्य सिंधी पंचायतों का सहयोग मिल रहा है।
बच्चों का मानसिक विकास भी आपसी मिलन व खेलकूद गतिविधियों में हुआ है। अभिभावक अपनी प्राचीन सभ्यता को आगे बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं। ऐसे विचार भारतीय सिंधु सभा महानगर अजमेर की ओर से स्वामी सर्वानंद विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में आयोजित संगोष्ठी में मुख्य वक्ता प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल वाधवानी ने प्रकट किए। वाधवानी प्रदेश पदाधिकारियों के साथ अलग अलग जिलों में प्रवास कर बैठकें आयोजित कर रहे हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेंद्र कुमार तीर्थानी ने बताया कि देश भर में ऐसी शैक्षणिक गतिविधियां हो रही हैं और लेह लद्दाख में सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा भी हो रही है और आगामी 16 जून को सिंधुपति महाराज धारसेन के बलिदान दिवस पर देशभक्ति आधारित कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश भाषा व साहित्य मंत्री डॉक्टर प्रदीप गिहानी ने विद्यार्थियों को 10वीं व 12वीं परीक्षा देने के बाद अलग अलग विषयों की चर्चा कर कोर्स चयन करने चाहिए, जिससे करियर सही चयन हो सके। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत मातृभाषा में अध्ययन करने के साथ अलग अलग भाषाओं के साहित्य को सिंधी भाषा में भी अनुवाद हो रहा है। आज के समारोह में मार्गदर्शन देने वाला मानव मोहनलाल वाधवानी साहब, भारतीय सिंधु सभा प्रदेश अध्यक्ष हैं, राजस्थान सिंधी अकादमी का प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद का माननीय सदस्य रहे हैं। इन नाते न सिर्फ राजस्थान पर पूरे देश भर में सिंधी भाषा संस्कृति के वाधारेला। जय झूलेलाल, जय झूलेलाल। तव्हां सभिनी खे हिते ॾिसी करे ॾाढी ख़ुशी थी थिए। पहिरीं त हिन कार्यक्रम में तव्हां सभु टाइम कढी करे आया आहियो। ॿार ऐं वॾा जेके असांजा आहिनि, हिकिड़ी ॿी ताड़ी वॼायोसीं पंहिंजो पाण लाइ, छो त असां सिंधी आहियूं ऐं सिंधियत जो अगरि को बि कार्यक्रम हुजे उते असां थोरो घणो टाइम कढी करे नथा पहुचूं त ॾाढी इहा सुठी ॻाल्हि कोन्हे। असांखे उते हर जॻह ते पहुचणु खपे। अजमेर जी पावन नगरी चवंदो मां त या प्रेरणा नगरी चवां, छा चवां? छो त मां जॾहिं सिंधी अकादमी मान सम्मानित मंच प्यारा भाउ मान वारा भाउरो ऐं असांजा विद्यार्थीगण, मातृशक्ति, मां सभिनी खे पहिरीं त आभारी आहियां। हिन गर्मीअ में तव्हां सभिनी टाइम कढियो आहे पंहिंजो, पर मजबूरी हुई, इन खां जल्दी कार्यक्रम रखणु संभव बि कोन्हे। न त कोशिशि कयूं 8 बजे खां रखूं, पर हिकु जॻह खां ॿी जॻह ते वञण में टाइम लॻंदो, इन करे इहो टाइम टेबल सॼे राजस्थान जो सेट थियो आहे। त मुंहिंजे लाइ अजमेर प्रेरणा नगरी आहे, छो त मां जॾहिं अकादमी अध्यक्ष थियो हुउमि अॼु खां 20 साल पहिरीं, तॾहिं मूंखे बि वधीक सिंधियत जी ॼाण कोन हुई, पर मूंखे भाउ महेंद्र जहिड़ा साथी मिलिया ऐं इन्हनि बार बार अजमेर घुराए हिते जी सिंधियत सां जोड़ियो। उन सां कुझु दिमाग़ में आइडिया पैदा थिया। 30 साल जो कार्यकाल हो, उहो लॻभॻि ईअं सम्झो कि मूंखे सिखण में निकिरी वियो। सिंधियत लाइ छा थींदो आहे कार्यकाल, इहो मां अजमेर सां गॾु खेतल वग़ैरह हितां सिखियो। तंहिंखां पोइ वरी भारतीय सिंधु सभा सां जुड़ियासीं। उहे आइडिया जेके सिखियासीं, उहे आइडिया सभु भारतीय सिंधु सभा में भी शामिल कया। भारतीय सिंधु सभा मूंखां पुरानी संस्था है। अॼु खां 42-43 साल पहिरीं, बल्कि 45 जी हाणे त 45 साल पुरानी संस्था है, राष्ट्रीय लेवल की संस्था है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग गतिविधियूं हलंदियूं आहिनि। किथे कई स्टेट में युवाउनि जा कार्यक्रम वधीक थींदा आहिनि, किथे मातृशक्ति जा कार्यक्रम थिया थींदा आहिनि। पुठियां कुझु ॻाल्हाइनि पियूं न्याणियूं, मोहन जी पुठियां 3-4 न्याणियूं ॻाल्हाइनि। बेटा थोरो 10-15 मिनट जो ॿियो कार्यक्रम आहे। तव्हांखे आश्चर्य थींदो, हिकु नंढो सो कोर्स आहे ठहियल, उन में 200 खां वधीक सरकारी टीचर हुयसि। 200 खां वधीक। मुंहिंजो वार्ड आहे 29, उन में 37 टीचर आहियूं असीं। हिकिड़ो नंढो सो वार्ड आहे, सरकारी टीचर 37 आहियूं। तव्हांजे मेडिकल कॉलेज में 4 डॉक्टर असांजे खैथल जा अथव, जंहिंमें डॉक्टर दैनी, डॉक्टर संजय हुन जो भाउ, 2 हुननि जूं घरवारियूं, 2 ॿिया अथव खैथल जा अथव डॉक्टर अजमेर में। त हर मेडिकल कॉलेज में तव्हांखे हिकु डॉक्टर सिंधी हूंदो त हर ॿियो खैथल जो मिलंदो। यूनिट में घर घणा आहिनि? कुल 1200 घर। 1200 घरनि में असीं 400-530 कर्मचारी आहियूं। छोटो सो कस्बो अथव।
इहा मुहिम हलाई असां सन 2000 में। असां सोचो करियूं छा, त ओॾी महिल कहिड़ी काउंसलिंग हूंदी कोन हुई। पोइ असां उते ॿार खे सिलेक्शन कयोसीं, असां एडवाइस ॾिनीसीं, पोइ उहो करे करे अॼु असीं मतिलबु असीं चऊं था असीं हिकु पावर हाउस आहियूं नौकिरियुनि लाइ करे। तव्हांजा अगरि रिश्तेदार ठहियल हुजनि उते पुछी छॾियो कर्मचारी केतिरा अथव असांजा, ऐं उनजो सिंधु सभा खे बिल्कुलु वञे थो कि असां सफल थिया आहियूं। हाणे कहिड़े काउंसलिंग ते अचां थो, कहिड़े काउंसलिंग आहे व्यवसायिक मार्गदर्शन तव्हांखे सलाह ॾियणु। सलाह ॾियण खां पहिरीं इहो ज़रूरु आहे कि जेके सलाह वठण वारा आहिनि ॿार, उन्हनि जी सपना कहिड़ा आहिनि, उन्हनि जी पढ़ाई केतिरी आहे, उन्हनि जी योग्यता छा आहे, उहा सभु असांखे ॾिसणु खपे, पोइ असांखे सलाह ॾियणु खपे। तव्हांखे ख़बर सिंधी ॿारनि जी IQ लेवल समाज में ॿिया जेके बि समाज आहिनि उन्हनि खां वधीक अथव, पर उन जे बावजूदि पाण सरकारी नौकरियुनि में ओतिरा कोन आहियूं पंहिंजो प्रेजेंटेशन जेतिरो हुजणु खपे। मां चवां थो यदि खैतल में असां 400 कर्मचारी आहियूं त अजमेर में 4000 कर्मचारी हुजणु खपनि उन रेशो जे हिसाब सां। त एतिरा हूंदा 4000 थींदा गंजाम जी 4000 कर्मचारी हूंदा न जिले में पूरे में, त एतिरा कर्मचारी हुजनि, छो हर ऑफिस में हुजणु घणो पवंदो। उहा मुहिम हलाए। हाणे छा आहे कि कहिड़े काउंसलिंग जी ज़रूरत केॾी महिल पवंदी आहे, कहिड़े काउंसलिंग सभिना जी ज़रूरत पवंदी आहे जंहिं महिल ॿार 9वीं पास कंदो आहे। जस्ट उन खां पोइ हुनजो सलेक्शन, हुनखे सुठी नौकिरी पासे वठी सघे थो, ऐं न ग़लति सलेक्शन हुनखे घर बि विहारे सघे थो। पाण सिंधियुनि में 1-2 ॿार थींदा आहिनि ऐं सभु चाहींदा आहिनि नौकिरी में हुजे, पर हिते थोरो सो अंतर ॾिसणु खपे कि चवंदा आहिनि ॿारनि जो इंट्रस्ट प्रायोरिटी ॾींदा आहिनि पाण भई सब्जेक्ट सिलेक्शन में पहिरियों 90% कंहिंखे ध्यानु ॾिजे इंट्रस्ट खे। आए दिन आम जनता के साथ धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। इसी के तहत आज कोतवाली थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति के साथ 21 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि परिवादी के साथ जमीन के नाम पर चेक लिए गए और उसके साथ धोखाधड़ी की गई। इस संबंध में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोतवाली थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी कर 21 लाख रुपए गबन करने का मामला सामने आया। कोतवाली थाना पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पीड़ित ने शिकायत में बताया कि उसने जमीन के नाम पर आरोपी को 3 चेक 7-7 लाख रुपए के दिए थे। उसके बाद पीड़ित के साथ धोखाधड़ी हुई। इस संबंध में कोतवाली थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कल दिनांक 4/6 को ये परिवादी है बाबूलाल खिंची पुत्र श्री सोला खिंची, उम्र 44 साल है, जाति खटिक, निवासी अम्बेडकर कॉलोनी, पुष्कर ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरे 7-7 लाख के 3 चेक, कुल रकम 21 लाख रुपए मेरे से फर्जी तरीके से सूफिया खान, हाजी गुलाम अहमद चौहान, आमिरुल हुक ने मेरे से ले लिए। जिसकी ये कोई ज़मीन के लिए लिए थे। ज़मीन हाँ, ये अनपढ़ आदमी है, पढ़ा लिखा नहीं है। कितनी राशि टोटल? 21 लाख रुपए। किन धाराओं में मुकदमा दर्ज है? ये भी 406 में दर्ज हुआ है, जिसकी जांच जारी है। सुखपाल सिंह एसआई। अजमेर के ही कोतवाली थाना क्षेत्र में आज धोखाधड़ी कर वसीयत अपने नाम करने का मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उनकी माताजी जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती थी, तभी बेहोशी की हालत में रिश्तेदारों द्वारा स्टाम्प पर उनके अंगूठे लगवाकर वसीयत अपने नाम कर ली गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धोखाधड़ी कर वसीयत अपने नाम करने का मामला कोतवाली थाने में दर्ज हुआ। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि भावता निवासी परिवादी ने मुकदमा दर्ज करवाया कि उसकी माताजी जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती थी, तभी बेहोशी की हालत में रिश्तेदारों द्वारा स्टाम्प पर उनके अंगूठे लगवाकर वसीयत अपने नाम करवा ली गई। महिला के बेटे ने इस संबंध में रिश्तेदारों के खिलाफ कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिनांक कल 4/6/2024 को परिवादी श्री फकरू अली पुत्र श्री हमीद अली निवासी भावता ने FIR दर्ज कराई कि मेरी बड़ी माँ, जिसका नाम है
जुबेदा, उसकी बहन गुलाबी देवी जो यहाँ भर्ती थी जेल के अंदर, तो ये जुबेदा थी जो बेहोश हालत में थी, उसका इसने अंगूठा लगा के और फर्जी वसीयतनामा तैयार करवा लिया, जिसकी मुकदमा दर्ज हो गया 420 400 में, तो तफ्तीश जारी है। कहाँ के रहने वाले हैं जुबेदा? ये भावता के रहने वाले हैं, भावता गाँव के। आपका नाम? सुखपाल सिंह। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। Pizza Point, Kangor. For delicious moments. सामाजिक संस्था पहल जन सेवा संस्थान द्वारा लगातार अनेक क्षेत्रों में सेवा कार्य किए जा रहे हैं। आगामी 9 जून को भी संस्था द्वारा 12वीं कक्षा में 90% या उससे अधिक अंक लाने वाले प्रतिभावान छात्र छात्राओं को जवाहर रंगमंच पर सम्मानित किया जाएगा। आज इसी संदर्भ में संस्था द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित कर जानकारी दी गई। शिक्षा के क्षेत्र में अपने परिजनों और अपने शहर सहित पूरे राजस्थान का नाम रोशन करने वाले छात्र छात्राओं के सम्मान के लिए पहल करने वाली पहल जनसेवा संस्थान द्वारा 9 जून रविवार को सायंकाल 4 बजे जवाहर रंगमंच अजमेर पर प्रोत्साहन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में कैरियर काउंसलिंग मेला भी लगाया जाएगा। आज इसी संदर्भ में पहल जनसेवा संस्थान द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित कर जानकारी दी गई। इस मौके पर अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बघेल ने कहा कि संस्थान समय समय पर जन कल्याण, सामाजिक एवं पर्यावरण उत्थान के लिए अनेकों कार्यक्रम आयोजित करता रहता है। पहल जनसेवा संस्थान के अध्यक्ष नितेश आत्रे ने बताया कि 9 जून को सायंकाल 4 बजे आयोजित होने वाले कार्यक्रम में विलक्षण प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि और प्रमुख वक्ता राष्ट्रवादी विचारक एवं प्रखर वक्ता पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ होंगे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद भागीरथ चौधरी करेंगे। उन्होंने बताया कि 12वीं कक्षा में 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले प्रतिभावान छात्र छात्राओं के उत्साहवर्धन के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पहल जन सेवा संस्थान के माध्यम से अजमेर शहर के 90% या उससे अधिक अंक लाने वाले विलक्षण विद्यार्थियों का सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यह सम्मान समारोह 9 तारीख रविवार को शाम 4 बजे जवाहर रंगमंच पर आयोजित होने जा रहा है, जिसमें हमारे नवनिर्वाचित सांसद माननीय भागीरथ चौधरी जी की अध्यक्षता होने वाली है। मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में भारत के जाने माने पहचाने वाले नाम पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी आने वाले हैं। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी 8 तारीख की शाम को लगभग 4 बजे के आसपास ही हमारे बीच में उपस्थित हो जाएंगे और 10 तारीख की शाम को यहाँ से जाने वाले हैं। पुष्पेंद्र जी का बहुत सारी संस्थाओं द्वारा भी कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें माखूपुरा पर्वतपुरा की इंडस्ट्रियल एरिया में कार्यक्रम है। लाडो रानी लक्ष्मीबाई संस्थान की ओर से महिलाओं का कार्यक्रम है। हमारे यूथ के द्वारा कार्यक्रम रखा गया है। एक एनजीओ के द्वारा मुकुंद गार्डन माखूपुरा में कार्यक्रम है। इस तरह से उनके लगातार 8 तारीख को शाम को 4 बजे से लेकर के 10 तारीख को 6 बजे तक कार्यक्रम है।
9 तारीख को 4:45 बजे वो जवाहर रंगमंच में पहुंच जाएंगे और उनका जो हमारा विलक्षण विद्यार्थी है वो कैरियर कौन सा चुने, ये तो उनको स्वतंत्रता है कि वो कौन सा कैरियर चुने, लेकिन उस कैरियर में कैसे मानवीय दृष्टिकोण हो, बच्चों में कैसे सहानुभूति पैदा हो अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, इस मानव जाति के प्रति, ऐसी गाइडेंस उनको देने के लिए माननीय पुष्पेंद्र जी यहाँ पधार रहे हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करती कि उन्होंने सहर्ष हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया और लगातार 2.25 दिन हमारे बीच में रहने वाले हैं। आज चूंकि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस भी है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस की भी आपके माध्यम से सभी को बधाई और शुभकामनाएं। चूंकि पर्यावरण मानव जाति के लिए बहुत आवश्यक है। कुछ समय पहले ही हमने कोविड जैसी महामारी देखी है जिसमें ऑक्सीजन की कमी से हजारों मौतों को हमने होते हुए देखा है। तो पेड़ कितना आवश्यक है, वायु शुद्ध होना कितना जरूरी है ताकि ऑक्सीजन बहुत शुद्ध मिले, और पर्यावरण में पशु पक्षी भी आते हैं क्योंकि पशु पक्षी के बगैर जीवन संभव नहीं है। यदि मानव अकेले यदि इस धरती पर रहेगा तो उसके लिए फिर वो इतनी विविध प्रजातियां जो प्रकृति ने दी है उनका सौंदर्य खत्म हो जाएगा। इसलिए पशु पक्षी भी महत्वपूर्ण है। तो इस पर्यावरण दिवस पर भी हमें कुछ ना कुछ छोटा मोटा पर्यावरण की रक्षा के लिए कार्य करना चाहिए, और उसके लिए भी जनमानस से निवेदन है। और आप सब लोग उस कार्यक्रम में को देखें, उसका कवरेज करें और बच्चों को मोटिवेट करें। इतना ही नहीं। पहल जन सेवा संस्थान छात्र छात्राओं को मोटिवेशन के लिए विभिन्न कार्यक्रम करता है और पिछले वर्ष भी ये जो विलक्षण प्रतिभा सम्मान समारोह है वह आयोजित किया गया था। और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ये पहल विलक्षण प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें अजमेर शहर की केंद्रीय शिक्षा बोर्ड एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 90% एवं उससे अधिक प्राप्त करने वाले कला वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय के छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा। एवं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय चिंतक एवं राष्ट्रीय वक्ता श्री पुष्पेंद्र जी कुलश्रेष्ठ का मार्गदर्शन रहेगा ताकि छात्र छात्राओं को उनके जीवन में मोटिवेशन मिल सके। जवाहर रंगमंच में 9 तारीख रविवार को 4:30 बजे। आज विप्र सेना द्वारा भीषण गर्मी में स्वर्गीय रैना शर्मा की याद में आम राहगीर को राहत प्रदान करने के लिए 251 लीटर ठंडाई का वितरण किया गया। विप्र सेना द्वारा आम जनता को गर्मी में लगातार शीतल पेय का वितरण किया जा रहा है। आज इस मौके पर समाज के अनेक लोग उपस्थित रहे। आज विप्र सेना द्वारा भीषण गर्मी में स्वर्गीय रैना शर्मा की याद में आम राहगीर को राहत प्रदान करने के लिए 251 लीटर ठंडाई का वितरण किया गया। विप्र सेना ने इस गर्मी में निरंतर शीतल पेय का वितरण आमजन को कर रही है। यह कार्य निरंतर गर्मी में स्वच्छता का पूरा ध्यान रखते हुए किया जा रहा है। ठंडाई वितरण करने में जिलाध्यक्ष गुंजन शर्मा, संयोजक लोकेश मिश्र, प्रदेश उपाध्यक्ष पार्षद अशोक मुदगल, महिला अध्यक्ष रमा मिश्र, प्रभारी वनीता जैमन, आशीष मिश्र, रंजना शर्मा, ज्योति जोशी, मधु भारद्वाज, राज शर्मा, हिमांशु वैष्णव, प्रवीण झा, करुणा गौड़, अनिता शर्मा, हेमलता कश्यप, दीपिका गौड़, पुलकित दादीच, राकेश मिश्र, सतीश शुक्ला, रमा शर्मा, रंजना शर्मा, तुषार उपाध्यक्ष, देवांश जोशी, नंदा शर्मा, देवेंद्र कश्यप, प्रमिला पचौरी, हनुमान राकेश आदि मौजूद रहे। जैसा कि माना जाता है कि नर सेवा नारायण सेवा होती है और ब्राह्मण लोग हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। आज जिस तरह गर्मी के तीखे तेवर चल रहे हैं, असहनीय गर्मी पड़ रही है जिसको सहन करना पब्लिक के लिए बहुत मुश्किल है। खासकर ऐसे राहगीर जो दूर से आए हुए हैं उनके लिए पेय ठंडाई का यहाँ पर वितरण किया जा रहा है। और ये 1 हफ्ते से ये कार्यक्रम चल रहा है जिसमें छाछ, गन्ने का रस और आज यहाँ पर 10 किलो दूध की करीब ठंडाई बना 100 किलो दूध की करीब यहाँ ठंडाई बनाई गई है, जो कि लगातार यहाँ पर लोगों को दिया जा रहा है। साथ में ठंडे पानी की व्यवस्था भी रखी है ताकि आने वाली पब्लिक को राहत मिल सके। रमा मिश्रा, विप्र सेना जिलाध्यक्ष, महिला विप्र। ये जैसे गर्मी पड़ रही है, भयंकर गर्मी पड़ रही है और सभी को बहुत परेशानी हो रही है, इसी उसमें विप्र समाज सेना की तरफ से लगातार ये कार्यक्रम चलता आ रहा है। कभी छाछ, कभी ठंडा पानी और जैसा भी संभव हो पा रहा है सारा मतलब विप्र समाज की तरफ से होता जा रहा है। और इसी संदर्भ में, इसी क्रम में आज रैना शर्मा जो मेरी बेटी है उसका 10वां महीना है, उसी संदर्भ में हम इन्हीं के साथ मिलके आज ठंडाई का वितरण कर रहे हैं। उसकी याद में, उसकी स्मृति में ठंडाई का वितरण यहाँ कर रहे हैं ताकि राहगीरों को भी तसल्ली मिले और बच्चे की आत्मा को शांति। रंजना शर्मा।
देखिए जेठ का महीना है, भयंकर गर्मी पड़ रही है। हर कोई चाहता है हम जितना भी दान पुण्य करें हम लोग के लिए बहुत बेहतर है। तो उसी संदर्भ में विप्र सेना ब्राह्मण समाज अजमेर आज यहाँ पर ठंडाई का वितरण कर रहा है। इससे पहले हम लोगों ने 150 क्विंटल गन्ने का रस का वितरण करा था यहीं पर। उसके बाद हमने 3000 छाछ के पैकेट बांटे थे। ये हम लोग का है विप्र सेना की आम जनता को इतनी गर्मी में थोड़ी सी गर्मी से राहत मिले, उनके लिए अच्छा होगा। ठंडाई है बहुत फ़ायदा करती है शरीर के लिए भी। तो आज ठंडाई का वितरण किया जा रहा है विप्र सेना द्वारा। यहाँ पर कितने किलो की ठंडाई बांटेंगे और कहाँ पर बांटेंगे? आज 100 किलो दूध की ठंडाई बनाई है हमने। बदा गेट चौराहे पे इसका वितरण कर रहे हैं हम लोग ना। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। Pizza Point, Kangor. For delicious moments. विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के सभी वरिष्ठ चिकित्सक, अधीक्षक और कर्मचारियों के सहयोग से 51 फलदार पौधों का वृक्षारोपण किया गया। इस मौके पर उपस्थित चिकित्सकों ने कहा कि फलदार पौधों का वृक्षारोपण करने का उद्देश्य पर्यावरण को सुरक्षित रखना और सभी जीव जंतुओं को इसका लाभ मिलना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के सभी वरिष्ठ चिकित्सक, अधीक्षक और कर्मचारियों के सहयोग से 51 फलदार पौधों का वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। विभाग अधीक्षक जी.सी. मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्यक्रम के तहत 51 फलदार पौधे लगाए गए। फलदार पौधे इसलिए लगाए गए क्योंकि पहला तो उससे हरियाली बढ़ेगी और मनुष्य तथा सभी जीव जंतुओं के लिए उपयोगी है। आज विश्व पर्यावरण दिवस के जो है साप्ताहिक के उपलक्ष्य में डीकैथलॉन अजमेर के सहयोग से और ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के सभी कर्मचारी और जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के वरिष्ठ चिकित्सक, प्रधानाचार्य, नियंत्रक, अधीक्षक सर एवं वरिष्ठ चिकित्सकों के सभी के सहयोग से 51 फलदार पौधों का वृक्षारोपण का जो है ये आयोजन किया गया है आज। और जो नेक्स्ट आयोजन जो है बारिश प्रारंभ होने में किया जाएगा। फलदार वृक्ष इसलिए कि हरियाली भी अच्छी हो और प्लस चाहे पक्षी हों और मानव हित में हर तरह से वो उपयोग में भी आ सके और इससे पर्यावरण संरक्षण को भी जो है बढ़ावा मिलेगा, लोगों में भी मैसेज आएगा और इसके प्रति जागरूकता बढ़ेगी। इसीलिए ये आयोजन किया गया है। और मैं सभी जो जनमानस से और सभी आम जन से मैं सहयोग चाहूँगा कि हमेशा प्लांट ग्रीन एंड गिव ब्लड वृक्षारोपण करें एवं अधिक से अधिक स्वैच्छिक रक्तदान की मुहिम को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। डॉक्टर जी.सी. मीणा, विभागाध्यक्ष, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर। अजमेर संसदीय सीट से लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी भागीरथ चौधरी की भारी मतों से जीत और केंद्र में एनडीए गठबंधन को मिले बहुमत से तीर्थनगरी पुष्कर के भाजपाइयों में खुशी की लहर छा गई। भाजपाइयों ने प्रदेश के जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के नेतृत्व में सरोवर का पूजन और दुग्धाभिषेक किया, साथ ही आतिशबाजी कर जश्न मनाया तथा एक दूसरे को मिठाई खिलाकर क्षेत्रवासियों को लड्डू के पैकेट वितरित किए गए।
अजमेर संसदीय सीट से लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी भागीरथ चौधरी की भारी मतों से जीत और केंद्र में एनडीए गठबंधन को मिले बहुमत से तीर्थनगरी पुष्कर के भाजपाइयों में खुशी की लहर छा गई है। भाजपाइयों ने प्रदेश के जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के नेतृत्व में सरोवर का पूजन और दुग्धाभिषेक किया, साथ ही आतिशबाजी कर जश्न मनाया तथा एक दूसरे को मिठाई खिलाकर क्षेत्रवासियों को लड्डू के पैकेट वितरित किए गए। लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद मंगलवार की शाम मंत्री सुरेश सिंह रावत पुष्कर पहुंचे तथा कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा की जीत की खुशी मनाई। इस अवसर पर सबसे पहले उन्होंने पालिका अध्यक्ष कमल पाठक व कार्यकर्ताओं के साथ वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पुष्कर सरोवर का पूजन व दुग्धाभिषेक कर देश व प्रदेश में खुशहाली की कामना की। इसके बाद ब्रह्म चौक में ढोल ढमाकों के साथ जमकर आतिशबाजी की तथा कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाकर पुष्कर वासियों को लड्डू के पैकेट बांटे। इस दौरान पालिका अध्यक्ष कमल पाठक व मंत्री रावत ने एक दूसरे को लड्डू खिलाकर मुंह मीठा कराया। आज हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा का आज परिणाम आया और तीर्थराज पुष्कर से ऐतिहासिक लीड मिली। हमारी विधानसभा से पुष्कर से ऐतिहासिक लीड मिली। अजमेर लोकसभा में ऐतिहासिक मतों से जीते, लगभग 3,29,000 मतों से जीते। हमारे देश के अंदर पुनः हमारी भारतीय जनता पार्टी समर्थित एनडीए की सरकार बनने जा रही है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य में हम सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद ज्ञापित करने हम आए, आम जनता का आभार व्यक्त करने आए। तीर्थराज पुष्कर और महाराज के हमने दुग्धाभिषेक से आरती करी, उनका धन्यवाद ज्ञापित किया और उनसे उन्हें अरदास करी कि हमारे देश के अंदर खुशहाली आए, हमारे एनडीए की सरकार पहले की तरह ऐतिहासिक फैसले लेते हुए अच्छी चले और बाज़ारों के अंदर हमने लड्डू बांटे और ये शानदार आतिशबाजी कार्यकर्ताओं द्वारा हुई। तो मैं सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सब अथक मेहनत से, सबके परिश्रम से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीती और आम जनता को और आम कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, मतदाता को विशेष तौर से कि उनके आशीर्वाद से उन्होंने मेरे पे भी बार बार आशीर्वाद रखा और लोकसभा के अंदर भी ऐतिहासिक पद से भारतीय जनता पार्टी के पद। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज़। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। आज बहुत खुशी और उत्साह का दिन है, उमंग का दिन है। जी हाँ, आज 4 जून है और स्वामी न्यूज़ को 21 साल पूरे हो चुके हैं। ये 21 साल हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण रखते हैं ये आप सभी जानते हैं। 21 साल का सफ़र पूरा करना कोई आसान काम नहीं है। इसमें कमल प्रकाश जी इशनानी, उनका बेटा, उनकी बेटी, उनकी पत्नी, उनकी बहू, इन सब का समर्पण ही आज इस मुकाम तक सबको लेकर आया है। कमल प्रकाश जी ने 21 साल पहले एक स्वस्थ पत्रिका के रूप में स्वामी न्यूज़ की स्थापना की थी, स्वामी चैनल की, और वो चैनल अनवरत रूप से आज यहाँ तक पहुँचा है। 21 साल पूरे करे हैं, पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी से, और कोई भी ऐसा दबाव नहीं रखा और पूरे अजमेर को एक परिवार बनाकर उन्होंने हर न्यूज़ को अपने माध्यम से आप तक पहुँचाया। उन्होंने स्वामी न्यूज़ के हर कर्मचारी को कर्मचारी नहीं, परिवार का सदस्य समझा। स्वामी चैनल एक मधुबन है जो खुशबू दे रहा है और आगे भी खुशबू देता रहेगा। ऐसे चैनल के माध्यम से हमारे पास अजमेर के चाहे घर हो, मोहल्ला हो, समाज हो और या फिर कॉलोनीज हो, हर न्यूज़ हमारे घरों तक पहुंचती है स्वामी चैनल के द्वारा। आप लोगों का प्यार मिला है, आपका सहयोग मिला है, आपकी शुभकामनाएं स्वामी परिवार और स्वामी न्यूज़ के साथ है, तो जाहिर सी बात है कि वो फलेगा और फूलेगा। मैं ईश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगी कि ये चैनल आज इस मुकाम पर है और मेरा सौभाग्य है कि कमल जी ने जिस दिन से मैं यहाँ पर आई हूँ, चैनल में आई हूँ, तब से लेकर अब तक उनका साथ मिला मुझे और उन्होंने मुझ में विश्वास प्रकट किया। अजमेर की पूरी जनता ने स्वामी परिवार के लिए, स्वामी चैनल के लिए अपना विश्वास प्रकट किया है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं स्वामी चैनल को, स्वामी परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगी कि ये मधुबन इसी तरह से फलता फूलता रहे और खुशबू न्यूज़ चैनल के माध्यम से पूरे अजमेर में ही नहीं, आगे पूरे राजस्थान में भी फैले। इन शुभकामनाओं के साथ फिर एक बार कमल जी इसी तरह से अनवरत रूप से इस चैनल को चलाते रहना और आप हमेशा स्वस्थ रहकर इस स्वस्थ पत्रकारिता के माध्यम से लोगों के दिलों में आप राज कर रहे हैं। मैं महेंद्र बंसल, अध्यक्ष श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ। मैं सबसे पहले तो स्वामी न्यूज़ के चैनल को और उनकी टीम को 21 वर्ष पूर्ण होने पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई
और साधुवाद देता हूँ। स्वामी न्यूज़ की टीम ने जिस प्रकार से 21 वर्षों में अजमेर की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबर को जो कवरेज करके अजमेर की जनता के अजमेर के मध्यम पहुँचाया, उसके लिए मैं पूरी टीम को और अजमेर स्वामी न्यूज़ चैनल के जो भी मालिक हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, हार्दिक बधाई देता हूँ। श्री अजमेर व्यापार महासंघ हमारे व्यापारियों का एक महासंघ बना हुआ है और व्यापारी वैसे भी भारत में सबसे बड़ा एक वो है व्यापारी है। व्यापारी चाहे कोई सा भी राजनीति दल हो या कोई छोटी मोटी संस्था हो तो व्यापारी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है, क्योंकि व्यापारी वर्ग ही आप देख लीजिए टैक्स भी देता है, जीएसटी भी देता है, और कोई भी समारोह होता है या कोई भी काम होता है उसमें व्यापारी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है, चाहे चंदा देने की बात आए। श्री अजमेर व्यापार महासंघ ने अजमेर के व्यापारी को हितों के लिए कई महत्वपूर्ण काम किए, जैसे कि अजमेर का एक अहम मुद्दा था यूजर चार्जर, प्रत्येक दुकान से 250 रुपये लेने का। उसमें श्री अजमेर व्यापार महासंघ के पदाधिकारियों ने और अजमेर के व्यापारियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और हमने उस यूजर चार्जर को कैंसिल करवा के रहे। मैं पुनः एक बार स्वामी न्यूज़ के चैनल को और उनकी टीम को 21 वर्ष पूर्ण होने पर मैं अजमेर नगर निगम के महापौर स्वामी न्यूज़ को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि इनके 21 साल पूरे हो चुके हैं और बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने इनके जो है 21 साल पूरे हुए हैं, तो उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यही कहूँगी कि इनका चैनल इसी तरह से आगे चलता रहे, तरक्की करता रहे, यही शुभकामनाएं दूँगी। नगर निगम की ओर से भी तो फिलहाल तो जो मेन मुद्दा था, आपने सभी ने पूरे शहर वासियों को पता है, जलकुंभ भी थी मेन मुद्दा, जो दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी, तो क्या जो है दिन पर दिन बढ़ ही रही थी, अब जाके वो ख़त्म हुई है। तो हमारे इसमें सभी अधिकारियों की मेहनत है, साथ ही सभी कर्मचारियों की भी मेहनत है, जो इस तरह से जो है जलकुंभ भी आज बिल्कुल साफ़ है और झील बहुत सुंदर नज़र आ रही है। तो मेन मुद्दा यही था, अब झील बिल्कुल साफ़ हो चुकी है और जलकुंभ भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और ये भी सोचा है कि अब साल भर जो है इसमें कुछ ना कुछ साफ़ सफाई चलती ही रहेगी, ताकि जो इस तरह की जब भी हमारे सामने समस्या आई वो समस्या फिर आगे नहीं आए। और साथ ही साथ अभी जब बरसात को देखते हुए अभी सभी शहर के सभी नालों की सफाई चल रही है, तो जब बारिश में पानी भर जाता है शहर में, उस भराव की जो निजात दिलाने के लिए जो नालों की अच्छे से हम सफाई कर रहे हैं और सभी जगह अच्छे से सफाई हो रही है, क्योंकि बारिश का भी टाइम है तो पूरी सफाई चल रही है। तो अजमेर को देखते हुए या बारिश को देखते हुए जो है अभी साफ़ सफाई सब चल रही है और भी विकास कार्य तो बहुत चल रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो अभी मेन मुद्दे जो थे वो मैंने आपको बता दी। पालिका चेयरमैन कमल जी पाठक के तरफ से स्वामी न्यूज़ को सफलतम 21 वर्ष पूर्ण होने पर नगर पालिका मंडल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और स्वामी न्यूज़ के भविष्य की उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं कि इसी प्रकार जिस प्रकार 21 वर्षों में स्वामी न्यूज़ ने आम जन के जो मुद्दे उठाए हैं उनको आगे इसी प्रकार उठाता रहे और आम जन को राहत प्रदान करते रहे। नगर पालिका पुष्कर द्वारा भी लगातार पिछले 10 वर्षों से दो बोर्ड लगातार चेयरमैन कमल जी पाठक साहब के नेतृत्व में हम पुष्कर को अच्छा सुंदर शहर बनाने के प्रयास में हैं और अभी शीघ्र ही हम पुष्कर में जो विशाल कॉरिडोर का भी निर्माण हमारी भाजपा सरकार करने जा रही है। इन सब को लेकर भाजपा बोर्ड गंभीरता से पुष्कर के विकास के लिए कार्य करने की विचार रखता है। आपका नाम? अरुण वैष्णव, महामंत्री भाजपा पुष्कर। मैं स्वामी न्यूज़ के 21 वर्ष पूर्ण होने पर मेरी ओर से अंतरतम से जो है हार्दिक शुभकामना अर्पित करता हूँ। स्वामी न्यूज़ सरल भाषा में, सरल स्टाइल में और नीचे दलित वर्ग तक जो है आपकी आवाज़ जाती है। मुझे बहुत खुशी है कि समाज के सभी वर्गों को स्वामी न्यूज़ जो है अपनापन समझते हुए उनको कवरेज देती है। सभी पार्टियों को भी समान विचारधारा वाली समस्त पार्टियों को भी जो है समान मतलब जो आदर देती है और जो लीडरशिप में भी छोटे बड़ा नहीं देखते हुए हर एक व्यक्ति के गुणत्व को देखते हुए जो इस समय पर प्रचार प्रसार करते हैं। मैं अंतरतम से पुनः जो है इनकी शुभकामनाएं। जी, मैं रमेश चालानी, डायरेक्टर सुख संपत्ति। हमारी कंपनी अजमेर में रियल एस्टेट सर्वे सेवाएं देती है कंसल्टेंसी के रूप में। अजमेर में कहीं भी अगर आपको प्लॉट, मकान, फ्लैट या कोई टाउनशिप में इन्वेस्ट करना हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज मैं बधाई देना चाहूँगा स्वामी न्यूज़ को 21 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में। स्वामी न्यूज़ बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है खबरों के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में
तो मेरी शुभकामनाएं हैं, जिस तरह उन्होंने पिछले 21 सालों में अजमेर को योगदान दिया है, आगे भी बेहतरीन योगदान देते रहेंगे और समाज के लिए बेहतरी में कार्य करते रहेंगे। धन्यवाद। आपका किस प्रकार का कार्य यहाँ आप करते हैं? हम अजमेर में रियल एस्टेट कंसल्टेंसी देते हैं। अगर अजमेर में किसी भी बिल्डर को या इन्वेस्टर को कहीं भी इन्वेस्ट करना है तो हम उसको गाइड करते हैं कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, इन्वेस्टर को बताते हैं कहाँ ज़्यादा उनको रिटर्न आ सकते हैं। अगर किसी एंड यूज़र को कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, मकान, फ्लैट या घर रहने के लिए, तो हम उनको सलाह देते हैं कि उनके बजट में कहाँ मिल सकता है। साथ ही साथ हम उनको फाइनेंस की, पेपर वर्क की, रजिस्ट्रेशन की सुविधाएँ भी देते हैं। तो एक ही छत के नीचे आपको संपत्ति खरीदने से संबंधित सारी सेवाएं प्रदान की जाती है सुख संपत्ति में। क्या एड्रेस है आपका, कहाँ? हमारा ऑफिस है पंचशील नगर सी ब्लॉक में, विजय ENT हॉस्पिटल के सामने, स्टीवन चौराहे के पास, सुख संपत्ति नाम से। आपका मोबाइल नंबर है? 9828118898। ये नंबर है मेरा, जिस पर आप संपर्क कर सकते हैं। हाँ, नमस्कार जी। स्वामी न्यूज़ की टीम को 21 साल पूरा होने पे बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मेरी यही दुआ है, ये चैनल ऐसे ही चलता रहे, बहुत अच्छा चले। मेरा भी चैनल चलेगा इसमें। 10वीं बिहार का नाम से मेरा प्रॉपर्टी का काम है। वैशाली नगर में, पुष्कर में, अजमेर में कहीं भी प्लॉट चाहे तो बड़ी ज़मीन प्लॉट तो मेरे से संपर्क करें। मेरा नाम राजस्थान अजमेर। बहुत बहुत धन्यवाद। अजमेर में YouTube और स्थानीय चैनल के रूप में स्वामी न्यूज़ ने शुरुआत की थी। ये उस समय जब नवाचार हुआ था तो पता नहीं था कि इतने सारे यूट्यूबर्स भविष्य में होने वाले हैं, लेकिन शुरुआती दौर में सिर्फ और सिर्फ स्वामी न्यूज़ ही था। एक चैनल और था अब तक की बात स्वामी न्यूज़ आया था, और आज स्वामी न्यूज़ के बहुत सारे व्यूअर्स हैं, लोग देखते हैं। तो मैं स्वामी न्यूज़ को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि इसी तरह लोगों के पास में तुरंत और ठीक प्रकार से खबरें पहुँचाएं। देखिए, स्वामी न्यूज़ चैनल समूह को अपनी स्थापना के 21 वर्ष पूरे होने पर मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं इस 21 वर्ष के सफ़र में खुद भी एक यात्री के तौर पर शामिल रहा हूं। स्वामी न्यूज़ की लॉन्चिंग के वक्त में कमल प्रकाश कृष्णानी जी के सहयोग से मुझे भी कुछ समय तक यहाँ पर काम करने का मौका मिला था, और पिछले 21 सालों में स्वामी न्यूज़ जो है वो अजमेर की घर घर की पहचान बन चुका है। हर तरह की घटनाओं से शहरवासियों को रूबरू करवाने का जो बीड़ा स्वामी समूह ने उठाया था 21 साल पहले, वो बदस्तूर जारी है। और अपनी खबरों में तमाम तरह की विषय वस्तुओं को समाहित कर शहरवासियों को न सिर्फ जागरूक करना बल्कि उनके अंदर संवेदनाओं का संचार करने का काम भी जो है स्वामी समूह ने किया है। और पूरी टीम को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सफर इसी तरीके से अनवरत जारी रहेगा और आने वाले दिनों में हम बहुत जल्द इसकी 25वीं और बाद में 50वीं वर्षगांठ भी मनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।